गुमसुम सी रातें, बहका हुआ सा है समा, है हल्की हल्की सी बातें, गूंजा हुआ है आसमां। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। यहाँ पे मैंने रात को चने भिगोए थे जिसमें पानी कम हो गया था। सुबह उठते ही सबसे पहले हम काम के पीछे भागा दौड़ी मचा देते हैं। काम सबके वहाँ सेम एक जैसा ही रहता है, लेकिन मेरा काम कुछ अलग ही रहता है। मुझे नहीं पता मेरा पूरा का पूरा दिन कहाँ बीत जाता है। सुबह कि अभी 4:30 बजे हैं, कभी मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ, कभी मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, जैसे नींद खुल जाती है। वैसे तो पहले तो 4 बजे हमारी आदत बन चुकी थी, लेकिन आजकल थोड़ी सी रूटीन चेंज हुआ है जब से मैं दवा ले रही हूँ। नींद बम्पर की आती है, आंखें आप लोगों को देख के लग रही होगी फूली फूली सी हैं। सबसे पहले मैंने उठ करके आलू धुल करके कुकर में चढ़ा दिया। थायराइड की दवा खा ली। आप लोग पूछते हैं थायराइड की दवा कितने mg की है? 50 mg की दवा है। आज है मेरा व्रत डे। व्रत के लिए मैंने रात को साबूदाना धुल करके थोड़े से पानी में मैंने भिगो दिए थे। अच्छे से खिले खिले हैं, बस इसको फ्रिज में रख देना है, जब बनाना होगा तब बनेगा। फिलहाल तो अभी से फ्रिज में रख देते हैं। और देखिए थोड़ा बहुत मैंने तैयारी करके आलू उबलने के लिए आलू छील करके आलू को भी फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब हम आलू उबाल करके उसको फ्रिज में अच्छे से ठंडा करके फिर फ्राई करते हैं ना, तो आलू हमारे टूटते नहीं हैं। और गरम गरम आलू ऐसे भूनो, फ्राई करो ना, तो वो टूट जाते हैं। और सुबह की मॉर्निंग वॉक पे निकल चुके हैं। कुछ लोगों को कमेंट आता है कि आपका वज़न कम क्यों नहीं हो रहा है। देखिए अपनी पूरी कोशिश जी जान लगा के हम वज़न कम करने में जुटे हुए हैं। अब भाई, अब हमारा शरीर रबड़ तो है नहीं कि अपने खुद से फैला लो, खुद से मतलब सिकोड़ लो, बटोर लो, जिसे कहते हैं। मतलब अपना वज़न ज़्यादा कर लो, अपना वज़न कम कर लो। हम कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। सबका शरीर एक जैसा नहीं होता। आप लोग कहते हैं अगर आपकी तरह मैं डाइट और इतना ज़्यादा एक्सरसाइज दोनों टाइम वॉक करती तो मैं कब का पतली हो जाती। अरे भाई, पतली तो मैं भी हुई हूँ। 29 किलो वज़न कम किया है, 30 किलो वज़न कम किया है। कम लगता है क्या? जिसको करना होता है ना उसको पता चलता है। बाकी तो कमेंट करके चले जाना कुछ भी कह के। और मुझे ना आप लोगों के कमेंट का बुरा नहीं लगता। थोड़ा सा ये होता है कि लोग मतलब कैसे कह देते हैं, देखते नहीं। पहले आप पीछे जाके देखो, मुझे पता चलता है मेरे कपड़े कितने ढीले हुए हैं, मेरा वज़न कम कितना है हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे जितना ज़्यादा पता चलेंगी आप लोगों को उतना नहीं पता चलेंगी, क्योंकि कितनी मेहनत से कभी कभी ऐसे पूरा पूरा दिन बिना खाए ऐसे थोड़ा सा खा के पूरा दिन ऐसे सुखाते रहते हैं। कभी कभी तो वीकनेस भी लगती है, कभी कभी कमज़ोरी लगती है, पेट में चूहे कूदते रहते हैं। ये सोचती हूँ खा लूँगी तो वज़न बढ़ जाएगा। सोचिए कितना ज़्यादा कंट्रोल, कितना ज़्यादा मन को मार के, पेट को काट के अपना वज़न कम करते हैं। कितना भी फ्रूट खा लो, कितना भी कुछ खा लो। देखो खाने की बात अलग होती है जब हम पेट भर के खाना खाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि खाना कम कर देते हैं इसकी वजह से कि हमारा वज़न बढ़ जाएगा। चलिए सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा घी, कसूरी जीरा, राई के दाने, और इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता तो मैं डालना भूल ही गई, बाद में मैं ऐड कर देती हूँ। कितनी सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ काम करते करते। थोड़ा सा हल्दी डाल करके देखिए आलू कट करके उबाल करके छील करके इसको फ्रिज में रख दिया था। एक भी आलू टूटेंगे नहीं। जैसे मैंने साबुत आलू डाले हैं ना वैसे ही आलू रहेंगे। देखिए आलू को अच्छे से उलट पलट के दोनों तरफ फ्राई कर लिया है। और इसमें मैंने अपना मैजिक मसाला कहूँ या फिर कहूँ मैजिक मसाला ही कहूँगी। ये मसाला इतना मैजिक करता है सब्ज़ी में, क्या बताऊँ। किसी भी सब्ज़ी में आप डाल दो, झोंक दो आराम से, किसी भी सब्ज़ी में, सूखी सब्ज़ी में, ड्राई सब्ज़ी में, मसालेदार सब्ज़ी में, ग्रेवी वाली सब्ज़ी में, किसी भी सब्ज़ी में ये मसाला डाल दो ना, सब्ज़ी की जान बढ़ा देती है। और बस फटाफट से रोटी मैंने पूरी की पूरी आज बना ली है। ऐसे सुबह के टाइम जब बच्चों का टिफ़िन बनाती हूँ ना, तो पूरी सबके लिए रोटियाँ बना के इकट्ठा रख देती हूँ कैसरोल में। दोपहर में सब 2-2 रोटी खाएंगे, फिर स्कूल से आएंगे बच्चे 2-2 रोटी खाएंगे, 2-2 रोटी खा के जाते हैं, 2 रोटी पद्देव जी खा के नाश्ता करने जाएंगे। तो बस बच्चों का टिफ़िन पैक हो चुका है। अब मैं फटाफट से एक्सरसाइज करूँगी। वैसे तो मुझे एक्सरसाइज के लिए मना है, लेकिन मैंने कहा चलो कितने दिन हम मना करके ही करेंगे। और कभी कभी ना मैं ऐसे दूर से देखो तो पतली लगती हूँ, कभी कभी मैं मोटी लगती हूँ, कभी कभी मैं पतली लगती हूँ, कभी कभी मैं मोटी लगती हूँ। अब मैं क्या ही करूँ, आप लोगों के कमेंट से कभी मेरा दिल दुखता बहुत है, लेकिन क्या ही करूँ। फिर मैं सोचती हूँ आप लोग मुझे पसंद करते हैं, वीडियो को पसंद करते हैं, और 1-2 कमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जो अच्छे कमेंट आए उनको ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज सेम वही एक्सरसाइज है जो मैं डेली की डेली करती हूँ। इस एक्सरसाइज में कभी कभार मैं थोड़ा बहुत बदलाव कर देती हूँ। कभी कभार मेरा मन खड़े हो गए एक्सरसाइज करने का नहीं होता है तो मैं लेट के एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं अपने सही शब्दों में कहूँ कि बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत कठिन है। आप एक दिन करके देखो ना,
आपको पता चलेगा। जब तक आप करेंगे नहीं कुछ चीज़ तब तक आपको अनुभव नहीं होगा, सिर्फ तब तक कमेंट करते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने अपना वज़न कम किया, ऐसा नहीं कि मैंने ही कोई तीर मारा है वज़न कम करके। बहुत सारी अच्छी वीडियो भी डालते हैं अपना वज़न कम करने की, मुझसे भी अच्छी एक्सरसाइज करते हैं। मैंने कभी भी अपने खुद को अच्छा नहीं कहा कि मैं बहुत अच्छी हूँ या फिर मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ या फिर बहुत अच्छी वीडियो बना रही हूँ। बस मैं अपना टाइम जो है ना सही चीज़ पे लगा रही हूँ। हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, तो बस क्या है ना कि अपना टाइम सही जगह लगाओ जहाँ की मतलब कुछ लोगों का भी फ़ायदा हो और कुछ आपका भी फ़ायदा हो, आपका भी टाइम बीत जाए। वरना मतलब टाइम लेके बस टीवी देखना, मोबाइल देखना, घर घर घूमने के अलावा क्या ही बचता है। तो एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज करोगे तो आपके बगल बगल जो फैट होते हैं कमर के साइड साइड से आप देखो तो ऐसे निकले रहते हैं, पेट के अगल बगल जो होते हैं ना साइड साइड से फैट निकले रहते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज पैर वाली है इससे भी आपके बगल बगल के फैट कम होंगे, और जो वाली एक्सरसाइज इसके पहले मैंने किया था उससे भी। और ये वाली एक्सरसाइज आपके बेली फैट और प्लस थाई के फैट को कम करेगी। आज मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ 10 बार एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करने के लिए मना है। प्लस मेरा व्रत है, हफ्ते में एक व्रत करना। देखिए अब तो मेरी आदत बन चुकी है व्रत करने की, कोई बहुत ज़्यादा नहीं करता नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, बल्कि मैं कहूँ अच्छा लगता है। ये वाली एक्सरसाइज आपके हैंड को, आपके ब्रेस्ट को टोन अप करेगी। जैसे हम मदर्स क्या होती हैं ना, अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो हमारा ब्रेस्ट का साइज जो होता है ना बड़ा ही अजीबो गरीब हो जाता है, क्या ही बताएं। और जो ये माएँ होंगी ना, मम्मियाँ होंगी, उसे वो इस चीज़ को समझती होंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब आप मेरे जैसा ही बिल्कुल करो कॉपी, आप अपने तरीके से भी अच्छी अच्छी एक्सरसाइज यूट्यूब पे सर्च करके कर सकती हो। फ़िलहाल मैं जो करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं जो खुद पे ट्राई करती हूँ वही आप लोगों के साथ करती हूँ। ऐसा नहीं कि बस मैंने किया नहीं, ट्राई नहीं किया और आप लोगों के साथ शेयर किया, या फिर डाइट नहीं किया आप लोगों के साथ शेयर किया। सबसे अच्छी क्या बात है ना, जो भी आप खाओ पियो, घर का बना खाओ पियो, तो सबसे ज़्यादा यही कंट्रोलिंग हो जाता है कि जब आप घर का बना हुआ खाते हैं। और मैं पूरी तरीके से कोशिश ये करती हूँ भूखा ना रहूँ, बहुत ज़्यादा भूखा ना रहूँ। मतलब जैसे ओवर ईटिंग हो जाती है, एक होता है खाना, एक होता है बहुत ज़्यादा खाना, एक होता है लिमिट में खाना। तो मैं ये कहूँगी उतना खाओ जितने से आपके पेट में भूख भी ना लगी रहे, आपकी बॉडी काम करता रहे। जब हमारे शरीर में खाना कम रहेगा तो हमारी जो बॉडी है ना, हमारी एक्स्ट्रा जो फैट है, जैसे हमारे बैंक में बैलेंस होता है तो क्या होता है ना, जब तक बैलेंस होता है ना तब तक चलता रहता है। अब क्या करेगी, हमारे बैलेंस ख़त्म हो गया तो क्या कर्ज लेके करेंगे। तो वैसे भी हमारे शरीर में जैसे ऊर्जा होती है, जब वो कम होती है ना तो हमारे शरीर से जो फैट होता है उसे निकाल के हमारा शरीर काम करता है। तो यानी कहते हैं जो जमा हुई हमारे शरीर में चर्बी है, फैट है, वो हमारी बॉडी तब खर्च करना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी का फैट जो है धीरे धीरे कम हो जाता है और हमारा वजन भी कम होता है। हमें हमारे शरीर के मसल्स को कम नहीं होने देना, हमें हमारे शरीर के फैट को कम होने देना, जो फैट इधर उधर है। अब ये इस चीज़ को कैसे पता चलेगा, ये तो आप डॉक्टर के पास जाएं या फिर आप क्या कहते हैं जहाँ पे जिम वगैरह करते हैं वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे पता चलता है। मैंने ऐसा जाना है कि हमें अपने शरीर से फैट को कम करना है। तो चलिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करके आज कम एक्सरसाइज करते हुए, जंपिंग जपाक करते हुए, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है और शरीर क्या होता है ना, सुबह सुबह थकान लग जाती है। 4 बजे से कोई भी इंसान उठा हो ना तो दिन भर घर के काम करते रहो। मुझे पता होता है कि मतलब अगड़म बगड़म को भी काम, लेकिन ये है ना शरीर तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है निरंतर। और ये वाली एक्सरसाइज करके एक तो हमारे कमर के, दूसरे बेली फैट के, तीसरे हमारे जो थाई के फैट हैं, पैर के फैट हैं, ये सारी कम होंगे। और कभी कभी ना आप स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज कर लिया करो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। जंपिंग जपाक के लिए पहले मेरी शरीर नहीं मतलब बोल रही थी कि जंपिंग जपाक करूँ, मतलब होता है ना शरीर की एनर्जी कम हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो फिर हाथ पैर उड़ते नहीं, इतना ज़्यादा दर्द होते हैं। सारी की सारी एक्सरसाइज आप एक ही दिन में एक ही बार करके देखो ना तो आपको पता चलेगा कितनी ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है, कितना ज़्यादा इसमें पेन होता है, कितना ज़्यादा इसमें कैलोरी खर्च होती है। जब तक आप कोई चीज़ करेंगे नहीं तब तक आप सिर्फ दूसरे को कहते रहेंगे। एक दिन करके आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो आपके पेट जो कहते हैं ना, पेट निकल आया है, पेट निकल आया है, बेली फैट को कम कैसे करें। तो इसको आप ना ऐसे बॉल आती है, जैसे जिम में हम जाते हैं ना तो वहाँ पे एक बॉल होती है, उसी बॉल पे लेटना होता है ये वाली एक्सरसाइज करके। ये वाली एक्सरसाइज मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, इससे क्या हो रहा था ना, हमारे हाथ में इतने ज़्यादा पसीने आ रहे थे, इतने ज़्यादा पसीने आ रहे थे ना कि क्या ही बताएं। तो बस इस तरीके से करने से हमारा हैंड का जो फैट है ना, जो मसल्स हैं, ये
मसल्स के फैट कम हो गए। मसल्स यानी जो कंधे से जुटा हुआ है ना, वो हमारा कम हो गया। बस सूर्य नमस्कार करते हैं और आज की एक्सरसाइज को बस यहीं पे विराम देते हैं। 10-10, 15-15 बार एक्सरसाइज करी, ज़्यादा नहीं करी। पानी भी मैंने पिया नहीं था, फैट कटर ड्रिंक ले नहीं रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी दवा के साथ साथ मैं कोई देसी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ। और यहाँ पे सोयाबीन भिगोया है, बर्तन अभी सिंक में पड़े हैं, किचन की साफ़ सफाई करना बाकी है। पतिदेव जी चाय के लिए पुकार रहे हैं और फटाफट से आके गर्म पानी किया। उतनी ही देर में मैंने अपना फेस पैक अप्लाई कर लिया चेहरे पे। देखिए कुछ काम बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे हम भी फेस पे क्या होता है, मेरे फेस पैक पे कोई एक बार भी फेस पैक नहीं लगाता हफ्ते में। मैं शाम के टाइम भी, सुबह के टाइम, दोनों टाइम। तो कहने का मतलब ये है, इतना एक्टिव रहिए, खुद के लिए भी एक्टिव रहिए, परिवार के लिए भी एक्टिव रहिए। और हाँ, कुछ लोगों का कमेंट इस तरीके से आता है कि आपका वज़न कम नहीं हो रहा है, 69 पे ही अटका हुआ है। तो इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए अपना वज़न शेयर ही नहीं करूँगी। और ये जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं, मुझे पता है 2 केजी 2.5 केजी मेरा वज़न जो है ज़्यादा हुआ होगा। मुझे इतना पता चल रहा है अपने शरीर से, खाने पीने के तौर तरीके से मुझे पता चल जाता है कि मेरा वज़न कितना बढ़ा हुआ है। तो बस फटाफट से 1 कप गर्म पानी पिया। उसके बाद यहाँ पे चाय हमारी अच्छे से खौल चुकी है। चाय थोड़ा सा पियेंगे, आजकल हमारी चाय की भी लत लग चुकी है। चाय में अदरक, इलायची, काली मिर्च डाल के जब चाय बनाते हैं और जब चाय खौलती है ना, तो उसकी खुशबू जब हमारे नाक में जाती है ना, तो भाई साहब मुझे इतना परेशान कर देती है। दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदी है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी राजी है, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है। और बर्तन की साफ़ सफाई करने के बाद किचन को भी थोड़ा सा साफ़ सूफ कर दिया। ये जो स्लैब पे लगे होते हैं ना टाइल्स, इनको भी थोड़ा सा रगड़ के साफ़ कर दो तो साफ़ हो जाते हैं। यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची ये सब काट कूट के पेस्ट बना के रखा था। अदरक को मैं कूट लेती हूँ थोड़ा सा, तो ये पीसने में आसानी हो जाती है, वरना खड़े खड़े रह जाते हैं। इसका मैं पेस्ट फटाफट से बना लेती हूँ। चावल भी धुल करके रख दिया, बर्तन धुल दिया है। और मैंने सोचा चलो ये कटिंग फिटिंग का काम, मिर्च उर्च वाले जो काम होते हैं ना, पहले ये कर लूँ, वरना अगर ये स्नान के बाद काटा पीटी करो ना, तो ये चेहरे में कहीं छू लो ना, तो पूरा मुँह दिन भर भभाता रहता है। और जब हम स्नान करने जाते हैं, कपड़े धुलते हैं, तो मिर्च की तिताई जो होती है छूट जाती है। तो इसमें मैंने सोचा चलो सूखे मसाले भी ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें चना मसाला डाला है, सब्जी मसाला, किचन किंग, हल्दी पाउडर डाल करके बस अच्छा मसाले को अच्छे से मिक्स करके रख देते हैं। और ये जो मसालेदानी थी ना, ये भी हमारी गंदी गंदी दिख रही थी। हाथ में तेल लगे होते हैं ना, जब जिस सामान को छूते हैं थोड़ा सा तिलहोश हो जाता है। हफ्ते भर में इनकी साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होती है। अगर इनको साबुन से धुल दो तो और भी अच्छी बात है, वरना कपड़े को गीला करके ना उससे पोंछ दो तो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैंने कहा चलो पोछा साफ़ करने जा ही रहे थे, तो चलो इसको भी साफ़ ही कर देते हैं, ये भी साफ़ हो जाएगा। जीरा ख़त्म हो रखा था, मैंने सोचा चलो जीरा को भी भर देते हैं। काम कभी ख़त्म नहीं होते, मैंने कहा काली मिर्च को भी भर देते हैं, चलो ये भी काम हो जाएगा। इसके डिब्बे को भी साफ़ सूफ कर देते हैं। पोछा धोने जा रहे हैं और पोछा भी हमारा मतलब फिर मैं नहाने जा रही थी, मैंने कहा काम बचा हुआ है, चलो इसको भी कर देते हैं। ऐसे ही ऐसे होता है, चलो ये भी कर लेते हैं, फिर नहाते हैं, ये भी कर लेते हैं, फिर नहाते हैं, ये भी कर लेते हैं। इसे ऐसे करते करते 8 बज जाते हैं। सुबह के 4 बजे के उठे ना, इसको करते, उसको करते, इसको करते, उसको करते, इसमें हमारा 8 बज जाता है। चलिए अब हो चुका है सारे काम, बस स्नान का काम जो हो चुका बाकी है, तो बस फटाफट से सारे पोछे को निकाल लेते हैं। मैंने सोचा चलो आज पोछे धुल ही देते हैं इनको और क्लीन हो जाएंगे। दिल तो मासूम है, दिल तो नादान है, इश्क की गहराइयों से वो अनजान है। दिल को मालूम है पर परेशान है, उसकी आहट को सुन के वो हैरान है। उम्मीदों की कश्ती संभाले फिरे, सोच कर जिनके बारे में। और पूजा पाठ करना नहीं था, हालांकि आज मेरा व्रत है और मैंने सोचा चलो फटाफट से कुछ बनाते हैं, क्योंकि दवाइयाँ खानी थी। फटाफट से स्नान करके और पूजा करनी नहीं थी। कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें थोड़ा सा देसी घी डाला है, जीरा डाला है, हरी मिर्ची डाली है और उसके बाद इसमें मैंने अच्छे से इसको फ्राई करते हैं। आज मैं बना रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी, पहली बार मैं बना रही हूँ, पहली बार अपने चैनल पे मैं डालूँगी ये। मतलब आज तक मैंने बनाया नहीं थे। वैसे मैं सच कहूँ साबूदाना का रेसिपी कोई मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आती, ना मेरे घर में कोई पसंद करता है। साबूदाना क्या है ना, बहुत चूँ करना पड़ता है, यानी चबाना पड़ता है। तो यहाँ पे आलू के ऊपर ही मैंने साबूदाना को रख दिया, उसके बाद 5 मिनट तक ढक दिया था। साबूदाना अच्छा से गल चुका था, इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स। मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला था, बताया नहीं, अभी भूल गए थे बताना, अभी बता
देते हैं। तो ये देखिए हमारी साबूदाना की खिचड़ी बन करके रेडी है, लेकिन इसको ना बहुत ज़्यादा चबाना पड़ता है। इतनी साबूदाना की खिचड़ी मैंने पूरा दिन खाया, मतलब 2-2 चम्मच करके इतना बाउल भर के मैंने लिया था। मैंने सोचा बहुत टेस्टी बनी है, चलो पूरा बाउल भर के खा लूँगी, लेकिन खाने में दादी नानी सब याद आ जाती। बहुत चबाना पड़ता है, बहुत चबाना। तो कहने का मतलब ये है, जब भी हम कोई चीज़ चबा के खाते हैं ना, तो खाना मतलब चाहे खाना हो, चाहे रोटी हो, चाहे कुछ भी हो, तो हमारा वो खाना कम हो जाता है, अपने आप हमारा पेट भर जाता है। इसको मैंने 2-3-4 चम्मच खाया, उसके बाद पेट भर गया, उठा के मैंने रख दिया, बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। उसके बाद मुझे दवा लेनी थी, फटाफट से मैंने दवा खाई। अब व्रत था, दवा लेना ज़रूरी था। अगर मैं कोई ऐसी दवा होती है ना तो मैं इसको नागा कर देती, लेकिन ये दवा ज़रूरी थी। जैसे हमारी थायराइड की दवा होती है ऐसे होती है। व्रत है, भगवान सब कुछ जानते हैं और भगवान से क्या ही छुपा हुआ है। तो बस दवा लेने के बाद मैंने फटाफट से दोपहर का लंच बनाना शुरू किया। आज सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊंगी। आज उबली आलू मैंने सुबह में भी बनाया था, मतलब बच्चों के लिए फ्राई किया था। उसके बाद अपने नाश्ते में भी मैंने लिया, मतलब बनाया। उसके बाद यहाँ पर मैंने चावल रख दिया है, चावल भी रख देते हैं। एक तरफ चावल पक जाने के बाद मैंने लोटे में पानी रख दिया सब्ज़ी में डालने के लिए। इधर हमारी सब्ज़ी का जो सोयाबीन है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। सोयाबीन खूब सारा डाला। देखिए बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आता है, गोलू को, गौरी को, पांडे जी और मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद आता जितना गोलू को पसंद आता है। गोलू को किस लिए पसंद आता है? क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन उसको चाहिए था। यहाँ पर बस सोयाबीन भून करके मैंने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। उसी में मैंने सरसों का थोड़ा सा तेल डाला है, जीरा और कसूरी मेथी का तड़का डाल करके ये जो पेस्ट बना हुआ था ड्राई मसाले और प्यूरी मसाले की, इसको ऐड कर दिया है। मसाले में मैंने वही अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर, प्याज का पेस्ट होता है, उसके बाद ड्राई मसाले होते हैं। इन सबको मसाले से बना करके अच्छे से मैंने पहले ही रख दिया था, जो कि मैं शेयर कर चुकी हूँ आगे वीडियो में। उसके बाद ये मसाले अच्छे से पक जाएंगे। देखिए मसाले पकने में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं, लेकिन वीडियो में दिखाते हुए बस ज़रा सा दिखाना होता है, वरना पूरा बनाते चलो तो भाई 4 घंटे की वीडियो बन जाएगी, कौन ही देखेगा। तो बस कट लगा के फटाफट से आप लोगों के साथ शेयर करना होता है, इसलिए मैं वीडियो में बता देती हूँ। देखिए मसाले भूनने में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। और सच पूछो ना तो इतना अंदाज़, इतना अनुभव हम महिलाओं को हो ही जाता है कुकिंग करते करते। और यहाँ पे बस मसाले, आलू सब कुछ भून करके, मैं पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि ये क्या है ना, आलू कम है, इसमें 4 आलू मैंने डाले थे। अभी ये शाम के बज चुके हैं 3। सब्ज़ी चावल बनाने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करी, बहुत सारी वीडियो का काम करी, एडिटिंग की। बच्चे आए स्कूल से, देखिए बॉटल, बर्तन मैंने सब कुछ धुल दिया है। बच्चे खाना वाना खा के अपना पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन का काम, होमवर्क स्कूल का पूरा कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ये जो साबूदाना बनाया था इससे तो मेरा काम चलने वाला नहीं, इससे तो ना मेरा पेट भरा ना कुछ। चलो कुछ फ्रूट खाते हैं। सेब रखा था, पपीता रखा था। मैंने कहा सेब से भी पेट नहीं भरेगा, चलो खूब सारा पपीता काटते हैं। पपीता बहुत ज़्यादा मीठा था, पपीता कट किया। मैंने कहा अभी पहले पेट पूजा करते हैं, छिलका उलका बाद में फेंकेंगे, क्योंकि हर बार मैं साफ़ सफाई के बाद ही खाती हूँ। आज मैं खाने के बाद साफ़ सफाई करूँगी। वैसे किचन कितना क्लीन है देख सकते हैं आप लोग, ये क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। और बस जस्ट पपीता खाया। पपीता खाने के बाद फटाफट से ये मुझे इडली बनाने के लिए चावल दाल भिगो के रखा था, उसको पीसना था। इसको पीस करके और चाय बना करके पतिदेव जी को दे करके मैं फटाफट से वॉक पे निकल जाऊंगी। आज मैं शाम के टाइम चाय नहीं पीऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने पपीता खाया। पपीता और चाय एक साथ नहीं पीते हैं। वॉक पे निकल चुकी हूँ। इतनी ज़्यादा हरी भरी हरियाली है कि क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। उसके पहले ही हमारी सखी सहेली जा चुकी हैं वॉक पे, पहले ही निकल जाती हैं। कभी कभी मुझे लेट हो जाता है, क्योंकि भाई मेरा तो काम ही ख़त्म नहीं होता। हमारी सखी सहेली की बहू हैं, बेटियां हैं, तो वो लोग काम कर लेती हैं, संभाल लेती हैं। अब मैं घर की अकेले खुद ही काम संभालूँ, और काम करते करते लेट ही हो जाती हूँ। उसके बाद मैं निकल चुकी हूँ वॉक पे। एक राउंड लगाने के बाद ये जो फील्ड है ना जहाँ पे सब लोग दौड़ते हैं, आज मैंने कहा चलो यहीं पे घास पे हम भी थोड़ा सा दौड़ते हैं, वॉक करते हैं। उसके बाद घर आने के बाद डिनर बनाया, सबको डिनर कराया, और मैंने एक सेब खाया, दवाई खाई। 8 बजे दवाई खाई थी, अभी रात के बज चुके हैं 9:30। और उसके बाद फेस धुला और 1 गिलास दूध लिया। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोर।